हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फॉर एग्जाम इसरो, एनएफसी, आईआरसीएल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टेक्निकल के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सब में जो क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो इसरो, एनएफसी, जितना भी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए उससे मैं क्वेश्चन उठा के लेके आता हूँ आपके लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि ये सब क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले मैं बोलता हूँ, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, सब्सक्राइब। ये मेरे को क्यों बोलना पड़ता है, आप लोग तो पहले ही कर देना चाहिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर आपके लिए मैं डेली ये जो क्वेश्चन, मैंने सब कुछ जगह में मैं ढूंढ के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया है मैं इसके लिए सबको ये सब ढूंढ के लेके आ रहा हूँ सबके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये करने के लिए मत भूलिए। ठीक है, चैनल का नाम है क्या है, मैकेनिकल स्टडी है, उसमें सुखई का लोगो रहता है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बोस्टेन कंटेंट। ठीक है, रूम टेम्परेचर में कौन सा मिलता है? फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, फेराइट, प्योर लाइट एंड सीमेंटाइट, फेराइट, सीमेंटाइट एंड ये है क्या, प्योर लाइट है। क्या है? प्योर लाइट। देखो, रूम टेम्परेचर में तीनों मिलता है, फेराइट, सीमेंटाइट और प्योर लाइट, ये तीनों रूम टेम्परेचर में अवेलेबल मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। फेराइट क्या है, प्योर लाइट क्या है, सीमेंटाइट क्या है, सबको तो पता होगा, मैं अच्छे से क्लास कर दिया हूँ प्रीवियस, जो पूरा अच्छे से मैं डिस्कस करते हूँ। तो अभी भी और एक बार बोल देता हूँ। जो फेराइट है, फेराइट क्या है? ये है प्योर आयरन जिसको बोलते हैं, प्योर प्योर आयरन। ठीक है, और क्या है, फेराइट और प्योराइट दोनों जो मिलता है, फेराइट एंड प्योराइट दोनों मिलने के बाद एक क्या बनता है? यह है हाइपो यूटेक्टर स्टील। हाइपो यूटेक्टर स्टील है। कौन है? फेराइट एंड प्योर लाइट। ठीक है, फेराइट एंड प्योर लाइट। देन ओनली प्योर लाइट क्या है? ठीक है, प्योर लाइट क्या है? यह है यूटेक्टर स्टील, यूटेक्टर स्टील। ठीक है, और क्या है? प्योर लाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, प्योर लाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, ये क्या है? हाइपो यूटेक्टर स्टील। क्या है? हाइपर, सॉरी, ये है हाइपर यूटेक्टर, हाइपर यूटेक्टर स्टील है। ठीक है, क्या है? प्योर लाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, प्योर लाइट प्लस सीमेंट। देखो, फेराइट है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। देन जो फेराइट एंड प्योरलाइट, थोड़ा उसमें फेराइट एंड प्योरलाइट जो होता है इसमें है क्या है? हाइपो यूटेक्टर स्टील है, जिसमें कार्बन परसेंटेज कितना है? लेस देन 0. लेस देन 0.8% है। ठीक है, लेस देन 0.8% है। ठीक है, लेकिन ये जो प्योर लाइट और फेराइट में कितना रहता है? 0.13% कार्बन रहता है, 0.13% कार्बन रहता है। ठीक है, ये प्योर लाइट और फेराइट में। ठीक है, देन प्योर लाइट, देखो ये प्योर लाइट है। प्योर लाइट क्या है? ये है यूटेक्टर स्टाइल। क्या है? प्योर लाइट क्या है? यूटेक्टर स्टील। इसमें क्या है? ये 0.8% कार्बन, प्योर लाइट। ठीक है, और क्या है? प्योर लाइट और सीमेंटाइट। क्या है? प्योर लाइट और सीमेंटाइट जो मिल जाता है, प्योर लाइट सीमेंटाइट, वो क्या है? हाइपो हाइपो यूटेक्टर स्टील है। क्या है? ग्रेटर देन
0.8% कार्बन, मतलब इसमें कितना आता है प्योर लाइट और सीमेंटाइट में ये 1.8% कार्बन है। ठीक है, 1.8% कार्बन है। तो आपको तो पता हो चला गया सब क्या है। एक है हाइ हाइपो हाइपो ये है क्या है? हाइपर। एक है हाइपो यूटेक्टोस्टिल है, एक यूटेक्टर, और एक क्या है हाइपर यूटेक्टर। ठीक है, हाइपो में क्या है लेस देन 0.8, ये है 0.8, और ये ग्रेटर देन 0.8% क्या है, ये सब कार्बन परसेंटेज है। ठीक है, उसमें क्या क्या है, फेराइड है। ठीक है, फेराइड आपको याद रखना पड़ेगा, प्योरेट फॉर्म आयन है। ठीक है, फेराइड है। फेराइड और पियराइड मिलने के बाद क्या होता है, वो है हाइपो यूटेक्टेड है। ठीक है, देन ओनली प्योर लाइट क्या है, यूटेक्टेड है। और प्योर लाइट और सीमेंटेड क्या है, ये है हाइपर यूटेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन क्या हो गया, तीनों मिलता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रिपोर्ट टू। वो ड्रेसिंग करने में वो क्या होता है, restoring the cutting action of wheel, shaping of wheel, making of wheel concentric the axis, changing the wheel। देखो ये जो रिस्टोरिंग द ड्रेसिंग, किया ड्रेसिंग करने के बाद हम लोग क्या होता है वो रिस्टोर देते, तो कटिंग एक्शन क्या होता है रिस्टोर होता है। ठीक है, कटिंग एक्शन क्या होता है रिस्टोर होता है। शेपिंग ऑफ व्हील क्या है, और मेकिंग ऑफ व्हील क्या है कॉन्सेंट्रिक। देखो जो मेकिंग ऑफ द व्हील कॉन्सेंट्रिक एक्सिस, ये क्या है ट्रूइंग। क्या है ट्रू, हम लोग ट्रू जो करते हैं डायमंड जैसे में ट्रू, उसको बोलते हैं ट्रूइंग। ट्रू डायमंडेशन नहीं है, ट्रू क्या करते हैं, ट्रू ये देखो हम लोग एक इसमें रख के, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको लोड को, इसके जो वेट है उसको हम लोग के पैरेलल मैंने इक्वल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रूइंग। क्या है कॉन्सेंट्रिक विद एक्सिस, इसको बोलते हैं ट्रूइंग। ठीक है, और चेंजिंग ऑफ व्हील चेंज करने के बाद शेपिंग ऑफ व्हील, वो भी क्या है ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या है, ये रिस्टोर द कटिंग एक्शन। फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग क्या है, द टूल शुड बी सेट बिलो द सेंटर, the tool should be set above the center, the tool should be exactly at the center, the tool should be set near the center। देखो हम लोग टेपर टर्निंग कर रहे हैं, क्या है टेपर टर्निंग, कहाँ पे टूल को देखो, ये वर्क पीस है। ठीक है, हम लोग इसको टेपर टर्निंग कर रहे हैं, ये है वर्क पीस का सेंटर है। ठीक है, टेपर टर्निंग बोरिंग में हम लोग टूल कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, एग्जैक्टली से हम लोग सेंटर में रखेंगे, तो वो क्या होगा टेपर टर्निंग करने से हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एग्जैक्टली हम लोग सेंटर में रखते हैं टूल को। तो टूल इज सेट बिलो, सेट एग्जैक्टली द सेंटर हाइट। देखो नीचे रखेंगे तो ये टूल का जो कटिंग फेस है टूटने का चांस है, ऊपर भी रखेंगे तो कटिंग टूटने का चांस है, इसलिए हम लोग कहाँ पे रखेंगे सेंटर में। फॉर टर्निंग लेंथी टेपर्स विद ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड इज क्या है। ठीक है, देखो लेंथी टेपर काट रहा है, लेकिन स्मॉल टेपर एंगल। देखो ऑफसेट टेलीस्कोप मेथड, फॉर्मल टूल मेथड। ठीक है, फॉर्मल टूल मेथड क्या है, उसमें क्या है, ये हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टेपर का लेंथ कैसे कैसा रहता है, कम रहता है। ठीक है, फॉर्मल टेपर फॉर्मल फॉर्म टूल टेपर में क्या रहता है, स्मॉल लेंथ टेपर रहता है, उसमें कैरेज का लैग रहता है, उसमें क्या है हैंड फीड के हम लोग देने का पड़ता है। ठीक है, ये है फॉर्म टूल प्लॉन्चिंग मेथड। ऑफसेट टेलीस्कोप मेथड क्या है, ये है उसका आंसर क्या है, ऑफसेट टेलीस्कोप मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ द लेथ क्रॉस साइड एंड द कंपाउंड साइड, ये नहीं है। ठीक है, डी तो नहीं लिखा। ठीक है, और एक क्या है कंपाउंड स्लाइड मेथड। क्या है कंपाउंड स्लाइड मेथड, हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या है, हम लोग जो कंपाउंड स्लाइड मेथड में बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टीव टेपर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, और इजी सेटिंग ऑफ कंपाउंड स्लाइड है। ठीक है, ये है कंपाउंड स्लाइड मेथड में। ठीक है, और एक क्या है कंपाउंड स्लाइड मेथड है। ए होल टू बी, इसका आंसर क्या हो गया ऑफसेट टेलीस्कोप। A hole is to be made on a mild steel with 12 mm diameter. Removal of the underside is 0.03, 0.3 and
ओवर साइज 0, ये देखो ये जो ओवर साइज है ये हमेशा फिक्स रहता है। व्हाट विल द डायमीटर ऑफ द ड्रिल विद द होल बिफोर रिमिंग, ठीक है। ठीक है, रिमिंग, रिमिंग में फॉर्मूला क्या है, रिमोट ड्रिल साइज क्या है, रिमिंग होल साइज क्या है, रिमोट ड्रिल साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रिमोट उसका ड्रिल का कितना दिया है, 12 mm दिया है, उसमें ये दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, -0.35, ठीक है। तो हम उससे माइनस करेंगे तो कि क्या आंसर आएगा, 5 6 11.65 आंसर क्या है, ये है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, रिमोट साइज, रिमोट ड्रिल साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज है। ओवर साइज याद रखो ये हमेशा फिक्स रहता है, और अंडर साइज आपको मतलब दिया रहता है कुछ कुछ में, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये अंडर साइज टेबल में है, आपको बुक का टेबल में है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपिंग एनोडाइज्ड पार्ट हॉट वाटर इज नोन एज, देखो क्या है, ये एनोडाइजिंग करने के समय क्या कहते, डिपिंग एनोडाइज्ड पार्ट हॉट वाटर में उसको क्या बोलते हैं, कैलोराइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, सीलिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। कैलोराइजिंग में क्या है, ये भी एक हॉट डिपिंग प्रोसेस है, ये क्या है, अल्युमिनियम कोटिंग देते हैं, अल्यूमिनियम कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या है, ये भी क्या है, ये जिंक कोटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसमें इलेक्ट्रोकुटिंग में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है उसमें काटायन को रिडक्शन करते हैं, काटायन को रिडक्शन करते हैं, क्या है रिडक्शन कैसे करते हैं, काटायन, एक है काटायन और एक है अनायन, ठीक है। काटायन का हम लोग रिडक्शन करते हैं, ठीक है। और क्या है, सीलिंग, इसका आंसर क्या है, सीलिंग। सीलिंग क्या है, ठीक है, सीलिंग क्या करते हैं, हम लोग फॉस्फेट कोटिंग देते हैं। हम लोग क्या सीलिंग में क्या है, हम लोग उसमें फॉस्फेट कोटिंग, फॉस्फेट कोटिंग देते हैं कि कोरोजन परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। हम लोग कोरोजन को कम करने के लिए हम लोग उसमें फॉस्फेट कोटिंग देते हैं, क्या है उसमें, सीलिंग में, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्क होल्डिंग एक्सेसरी, ठीक है। कौन सा एक पे इसमें वार्क होल्डिंग एक्सेसरी नहीं है, ठीक है। एक क्या है, एक वार्क होल्डिंग एक्सेसरी है, और एक वार्क सपोर्टिंग एक्सेसरी, ठीक है। देखो, फेस प्लेट, मैंडल, कैच प्लेट, सेल्फ शेल्टरिंग चौक है, फेस प्लेट है, और मैंड्रेल, ये तीनों क्या है, वार्क होल्डिंग एक्सेसरीज, वार्क होल्डिंग एक्सेसरी है। लेकिन ये कैच प्लेट क्या है, वार्क सपोर्टिंग एक्सेसरीज, क्या है, वार्क सपोर्टिंग एक्सेसरीज, ठीक है। फेस प्लेट है, मैंड्रेल है, सेल्फ शेल्टरिंग चौक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्रीजो चौक है, ठीक है, और फोर्थ चौक है, ये सब क्या है, वार्क होल्डिंग एक्सेसरी है। सपोर्टिंग क्या है, जो सपोर्ट करता है, ठीक है। क्या क्या है, कैच प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट है, लेथ प्लेट, लेथ सेंटर, लेथ कैरेज, ठीक है, स्टडी रेस्ट, फिक्स स्टडी, ट्रैवलिंग स्टडी, ये सब क्या है, सपोर्टिंग एक्सेसरीज है, ठीक है, वायर सपोर्टिंग एक्सेसरी। हुज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कोटिंग, देखो एक है ऑर्गेनिक कोटिंग, एक है ऑर्गेनिक कोटिंग, एक है मेटेलिक कोटिंग, और एक इनऑर्गेनिक कोटिंग, ठीक है। ये किसके लिए प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग को, मेटल को कोरोजन, इन्वायरमेंटल कोरोजन को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग ये कोटिंग देते हैं, एक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और एक मेटालिक कोटिंग, ठीक है। इनऑर्गेनिक कोटिंग में हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास, जो इनऑर्गेनिक कोटिंग, ये है इनऑर्गेनिक कोटिंग, इसमें हम लोग क्या क्या देते हैं, क्या क्या है, ग्लास, ये सब याद रखना पड़ेगा, ग्लास, सीमेंट, सीमेंट, सेरामिक, सेरामिक एंड एंड केमिकल कन्वर्सेशन कोटिंग, क्या है, केमिकल कॉन्वर्सेशन कोटिंग, ठीक है। ये है इनऑर्गेनिक कोटिंग, जिसमें सेरामिक कोटिंग आता है, इसका आंसर है सेरामिक कोटिंग है, ठीक है। और क्या है, ऑर्गेनिक कोटिंग, ये क्या है, ऑर्गेनिक
कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग में क्या क्या आता है? पेंट, ये ऑर्गेनिक कोटिंग हो गया, ठीक है। पेंट और वार्निश, ये है, हो गया वार्निश हो गया, ठीक है। पेंट, वार्निश, लैक्वेयर्स, ठीक है, ये सब सॉल्वेंट, पिगमेंट, ठीक है, ये सब क्या है? सॉल्वेंट, पिगमेंट, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक कोटिंग है, ठीक है। और क्या है? मेटालिक कोटिंग। और एक क्या है? मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग में क्या होता है? जिंक बेस देते हैं, मतलब जिंक बेस कोटिंग करते हैं उसका ऊपर। स्टील सब्सट्रैक्ट एंड प्योर एल्यूमिनियम को लेयर दे देते हैं। कॉपर दे देते हैं उसका ऊपर, कॉपर रिच एल्यूमिनियम वाला, ये सब ऊपर हम लोग क्या करते हैं? लेयर दे देते हैं, उसको बोलते हैं मेटालिक कोटिंग है, ठीक है। उसमें क्या है? हाई स्ट्रेंथ है मेटालिक कोटिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेरामिक कोटिंग है, ठीक है, सेरामिक कोटिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन ऑन मेटल टू बी डिटरमाइन, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, ये क्या डिटरमाइन करता है? क्रैक बिलो द सरफेस, वेल्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस। देखो, ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम लोग क्या मिलता है? क्रैक बिलो द सरफेस। इसका आंसर क्या है? क्रैक बिलो द सरफेस। ये क्या है? एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ये क्या करता है? साउंड वेव, ये इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? साउंड वेव। क्या है? साउंड, डब्ल्यू ए, ये क्या है? साउंड वेव है, ठीक है। ये क्या है? साउंड वेव है। इसमें क्या क्या डिटेक्ट करता है? क्रैक, डिफेक्ट, ये सब डिटेक्ट करता है। क्या है? क्रैक एंड डिफेक्ट को ये डिटेक्ट करता है। मतलब में क्या डिटेक्ट करते हैं और क्या करता है? चेक क्या करते हैं? और चेक करते हैं थिकनेस और मटेरियल। क्या है? थिकनेस और मटेरियल को ये चेक करता है। पाइप वॉल, ये सबको चेक करता है कितना है, ठीक है। ये है, इसका आंसर क्या है? क्रैक मतलब सरफेस, क्रैक एंड डिफेक्ट को ये चेक करता है, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है क्रैक एंड डिफेक्ट ऑफ इन पार्ट्स को एंड मटेरियल को ये डिटेक्ट करता है। Which among the following is to made are used to check the components only to ensure that the size are within the prescribed limit in mass production, ठीक है। देखो, मास प्रोडक्शन में हम लोग क्या चाहिए? देखो, ट्राई स्क्वायर नहीं चाहिए, डायल नहीं चाहिए, बोनर कैलिपर नहीं चाहिए। हम लोग तुरंत चेक करना है मास प्रोडक्शन में, हम लोग क्या है? उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गेज, ठीक है। प्रेस लिमिट के अंदर रहने जो रहता है, उसके लिए हम लोग मास प्रोडक्शन में गेज यूज करते हैं। इसका आंसर क्या है? सी। हुई वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरल यूज टू कट थ्रेड इन जीआई पाइप। देखो, हम लोग जीआई पाइप को काटने के लिए थ्रेड मशीन, डाई स्टॉक, टैप, सिंटर देते हो। जीआई पाइप थ्रेड काटने के लिए हम लोग डाई स्टॉक यूज करते हैं। क्या है? डाई स्टॉक। इसका आंसर क्या होगा? बी। नॉन रिटर्न भाल्व फ्लो इन वाटर सप्लाई इन ड्रेनेज लाइन। देखो, ये नॉन रिटर्न भाल्व है, ये वन वे वाटर सप्लाई करता है, ठीक। ये है नॉन रिटर्न भाल्व, ये है गेट भाल्व, और एक है गोल ग्लोब भाल्व, ग्लोब भाल्व। ये क्या है? मेन लाइन में यूज करते हैं। ओपनली क्लोज नहीं तो ओपनली ओपन करते हैं, ये मेन लाइन में हम लोग यूज करते हैं। जो ग्लोब भाल्व है, ये क्या है? फ्लो को कंट्रोल करता है, वाटर फ्लो को ये कंट्रोल करता है, ग्लोब भाल्व, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा? नॉन भाल्व ओनली वन वे में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वन वे वाटर सप्लाई के लिए। हुज ऑफ द फॉलोइंग वाइस यूज फॉर होल्डिंग सेक्शन ऑफ मेटल ट्यूब एंड पाइप्स, ठीक है। मेटल ट्यूब और पाइप हम लोग होल्ड करने के, देखो, पिन वाइस। पिन भाई किसके लिए? स्मॉल पार्ट्स के लिए, ठीक है। टूल मेकर वाइस हम लोग जनरली जो ऑपरेशन करते हैं, मतलब मशीनिंग करने के टाइम में कोई पार्ट्स को पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं टूल मेकर वाइस। लेकिन बेंच वाइस हम लोग जनरली बेंच वाइस में जो वर्क करने के टाइम बेंच यूज करते हैं। लेकिन पाइप लो होल्डिंग करने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? पाइप वाइस। देखो, पाइप बेस क्या है? ऐसा वर्टिकल में इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिट करते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा रहता है वर्टिकल में, ठीक है। इसमें चार पॉइंट में वो क्या कहता है? होल्ड करता है चार पॉइंट। इसका आंसर क्या होगा? डी।
Which one of the following machine vice can be set at any desired angle in both horizontal and vertical? देखो प्लेन vice, फिक्स्ड मशीन vice, यूनिवर्सल vice और स्विवेल vice। तो इसका आंसर क्या है? यूनिवर्सल vice, मतलब यूनिवर्सल 360 डिग्री में वो क्या करता है, घूम सकता है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। तो यूनिवर्सल मशीन भाइस, ठीक है, स्विवेल भाइस नहीं हो। ओनली ये ऐसा स्विवेल करेगा, लेकिन यूनिवर्सल मशीन में वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी ये सब काम करेगा यूनिवर्सल मशीन भाइस, यूनिवर्सल भाइस। द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इनटू जॉब इन वन कंप्लीट, देखो ये ड्रिल है, ये वन कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं? कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड है मतलब क्या, मीटर पर मिनट, मतलब ये 1 मिनट में कितना मीटर जाता है, इसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। ये भी स्पीड नहीं, आरपीएम। आरपीएम क्या है? ये रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना टाइम वो रिवॉल्यूशन करता है। तो इसका आंसर क्या है? फीड। फीड क्या है? एमएम पर रिवॉल्यूशन। पर रिवॉल्यूशन, पर रिवॉल्यूशन में कितना एमएम जाता है, इसका यूनिट है। ठीक है, इसको याद रखना, इसको याद रखना, तो इसको याद रखना नहीं पड़ेगा। एमएम पर रिवॉल्यूशन में क्या होगा, मतलब फीड है कि एमएम कितना रिवॉल्यूशन में, 1 में कितना रिवॉल्यूशन देता है। ये है डिस्टेंस व्हिच आर जॉब इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नोन एज फीड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है फीड। स्पॉट फेसिंग इज डन। स्पॉट फेसिंग एक पीस है, हम लोग इसके ड्रिलिंग करने के बाद, कुछ ऑपरेशन करने के बाद इसमें ऊपर कुछ ऐसा मेटालिक रह जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पॉट फेसिंग करते हैं। मेक सरफेस फ्लैट टू द बोर्ड हेड कैन टेक प्रॉपर सीट इन द सरफेस, गिव फाइन फिनिश टू द ड्रिल टू द ड्रिल होल, enlarge the existing hole और put thread on the hole। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेक सरफेस फ्लैट। मेक सरफेस फ्लैट, ठीक है। तो बोल्ड हेड, बोल्ड हेड कैन टेक प्रॉपर सीट इन द सरफेस। बोल्ड हेड प्रॉपर सीट में बैठने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पॉट फेसिंग करते हैं। ठीक है, हुज अमंग द फॉलोइंग कटिंग टूल यूज यू टू फिनिश एंड enlarge a hole accurately। ठीक है, एक होल है, तो क्या करेगा? फिनिश करेगा एंड enlarge a hole accurately। ठीक है, ड्रिल नहीं है। टैप क्या है? थ्रेड करने के लिए। काउंटर बोरिंग नहीं है, काउंटर बोरिंग करने के लिए। और इसका आंसर क्या होगा? रिमूव। क्या है? रिमूव। which is the distance from a point on thread corresponding point होता है। देखो ये है थ्रेड है, वन थ्रेड टू नेक्स्ट थ्रेड, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिच। ये पिच है, ऊपर को बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलेंगे रूट। ये जो क्रेस्ट और रूट को जो ज्वाइन किया है, इसको बोलेंगे फ्लैंक। ये क्या है? ये लोड कैरी करता है, फ्लैंक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पिच। हुज मशीनरी ऑपरेशन टूल इज पुश और पुल, देखो कौन सा मशीनरी है, टूल हम लोग क्या करेंगे? पुश करेंगे, फिर पुल करेंगे। ठीक है, शेपिंग, मिलिंग, स्लॉटिंग और ब्रोचिंग। देखो ब्रोचिंग में क्या है, जिसको बोलते हैं ब्रोचिंग मतलब वन पास ऑपरेशन। वन पास में वो बोथ रफ और फिनिशिंग कट करता है, इसको बोलते हैं ब्रोचिंग। देखो इधर ब्रोचिंग में क्या है, ऐसा टूल है, एक वर्क पीस है, इधर ऊपर से टूल आएगा ऐसा नीचे कट के, जैसे फिर वो कंप्लीटली उठ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोचिंग। ठीक है, शेपिंग है, मिलिंग है, स्लॉटिंग नहीं है। इन्हें चीजें कट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। क्या है? देखो प्रोग्रेसिव कटिंग क्या है, इंक्रीज कर सकते करेगा, तो क्या है? रेक एंगल हाई, क्लियरेंस एंगल जीरो, क्लियरेंस एंगल हाई और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो चीजेल है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, कितना एंगल इंक्लिनेशन करेगा। ठीक है, क्लियरेंस एंगल है, ये टॉप रेक एंगल है। मतलब ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज किसका ऊपर डिपेंड करेगा? क्लियरेंस एंगल हाई अगर तो वो क्या हाई करेंगे, तो वो क्या है? प्रोग्रेसिवली वो इंक्रीज करेगा कटिंग। ठीक है, वो ऐसा डीप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लियरेंस एंगल इज हाई। इन ए लेथ, क्या है ये? इन ए लेथ फॉलर, फॉलर स्टडी। जो फॉलर स्टडी मतलब क्या है? देखो ये हेड स्टॉक, ये टेल स्टॉक, इसमें जॉब है, एक लॉन्ग जॉब है। हम लोग टूल, ये जो कटिंग टूल इधर लगाया, फॉलो स्टडी क्या है? इसके साथ फॉलो करेगा। क्या है? इसके साथ वो फॉलो करेगा। ये ऐसा जाएगा, तो ये मतलब कहाँ पे रहता है? फिक्स सैडल में। सैडल में इधर ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन से इधर थोड़ा इधर वो क्या होगा? फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलो करेगा मतलब उसको क्या है? फॉलो स्टडी बोलते हैं। इसको कहाँ पे करना है? सैडल में। बेड में कौन सा है? फिक्स स्टडी।
फिक्स स्टेडी बेड में क्या होता है, फिक्स रहता है बेड में, ठीक है। हुई चीजल इज यूज टू सेपरेट मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। देखो, हाफ राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, केप चीजल और वेब चीजल। केप चीजल किसके लिए, क्यूए के लिए, ठीक है। डायमंड चीजल किसके लिए, पॉइंट कॉर्नर के लिए, हम लोग पॉइंट पॉइंट जो कॉर्नर को एक्चुअली शार्प करने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। वेब चीजल किसके लिए, चेन ड्रिलिंग के लिए। हाफ राउंड नो चीजल किसके लिए, हम लोग ऑयल ग्रुप के लिए, ऑयल ग्रुप के लिए। तो इसका आंसर क्या था, वेब चीजल। नेम द और हुई नॉट यूज फॉर मेकिंग आयरन। देखो कौन सा है मेकिंग, लिमोनाइट है, ये है सीमेंट है, लिमोन लिमोनाइट लिमो, ये क्या है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, मेमोनाइट, ये क्या है। आयरन और देखते हैं किस, देखो आयरन और क्या क्या, एक है क्या है, ये है हेमाटाइट, क्या है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, और एक क्या है, सिडेराइट, क्या है, सिडेराइट है। एक क्या है, आयरन ओर है, ठीक है। ये है क्या है, आयरन ओर है, ठीक है। हेमाटाइट में ज्यादा आयरन मिलता है, हेमाटाइट में 70% आयरन मिलता है, ठीक है। और मैग्नेटाइट में 72% आयरन मिलता है। मैग्नेटाइट में ज्यादा आयरन मिलता है, फर्स्ट मैग्नेटाइट, नेक्स्ट नेक्स्ट में हेमाटाइट, ठीक है। बाद में जो लिमोनाइट है इसमें मिलता है आयरन, और कितना आयरन मिलता है 59%, ठीक है। और सिडेराइट में सिडेराइट लिखा है इसमें 48, तो ज्यादा मिलता है किसमें, मैग्नेटाइट में। ये बॉक्साइड क्या है, ये एल्यूमिनियम का वो है, क्या है, एल्यूमिनियम का वो है बॉक्साइड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए। हुई ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ड्राइव डुअल एंड डिबेट। देखो हम लोग क्या है, रिबेट्स और डुअल को हम लोग निकालने के लिए मेटल है, ये वर्कपीस है, उसमें हम लोग एक रिपेट फंस गया, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या है, देखो सेंटर फोर्स तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये ड्रिल होल को सेंटर करने, सेंटर सेंटर ऑफ ड्रिल होल, उसको सेंटर मार्क करने के लिए हम देते हैं, ठीक है, उसको पॉइंट एक्चुअली मैच करने के लिए। प्रिक पॉइंट क्या है, डिवाइडर पॉइंट के लिए, ठीक है। होलो पॉइंट, ये होलो पॉइंट हम लोग सॉफ्ट मेटल काटने होलो करने के लिए, लेदर सीड ये सब के लिए। लेकिन ये पिन पॉइंट जो है, ये क्या हम लोग इसको निकालने के लिए, पिन पॉइंट क्या है, ऐसा उसका साइज रहता है, इसमें ऐसा पॉइंट नहीं रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। ये कितना टाइप का है, पिन पर उसका 5 पिन रहता है, उसमें 5 पिन रहता है, ठीक है। 3 4 5 6 और 8 रहता है, क्या है, 3 4 5 6 और 8, ऐसा उसका 5 पिन है। उसका लॉन्ग भी रहता है ज्यादा, आपको समझ 150 में ले रहता है, ठीक है। ये 5 पिन है, पिन पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। और क्या है, डुअल एंड रिबेट को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिन पॉच, ठीक है। पिन पॉच का हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पिन पॉच। ओपन एंडेड स्पैनर एंगल, ठीक है, ये जो ओपन एंडेड स्पैनर है, ठीक है, ये है कि ओपन एंडेड स्पैनर में तो अच्छे से नहीं बना पाया है इसमें। ये जो ओपन एंडेड स्पैनर है, ये जो एंगल कितना एंगल हो, वो इसका जो होल्डिंग पोर्शन कितना एंगल टेपर हो, मतलब कितना एंगल हुआ है, कितना एंगल हुआ है इससे, 15 डिग्री है 15 डिग्री। ये सबसे आसान का क्वेश्चन है, ठीक है। इन ओपन बेल ड्राइव पुली डायमीटर 150 mm एंड ड्राइव डिपेंड पुली 300 mm। If speed drive is 600 rpm, the speed drive of shaft also find surface velocity, ठीक है। क्या है, ओपन बेल ड्राइव में पुली डायमीटर 150 mm है, पुली का डायमीटर है, ड्रिपन पुली 300 mm है। स्पीड ऑफ ड्राइव क्या है, उसका स्पीड कितना है, 600 mm है, ठीक है। फाइंड सरफेस वेलोसिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड स्पीड जो फॉर्मूला को फाइंड स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या है, n1/n2 इक्वल टू d2/d1, ठीक है। तो इसके लिए तो उसको हम लोग सब गुना करेंगे तो क्या आएगा, n1 × d1 इक्वल टू n2 × d2। ये फॉर्मूला में डाल देंगे तो हो जाएगा। देखो n1 क्या है, ड्राइवर पुली का आरपीएम, डी2 डी1 क्या है, ड्राइवर पुली का डायमीटर।
N2 क्या है, डिपेंडेंट पुली का आरपीएम, D2 क्या है, डिपेंडेंट पुली का डायमीटर। तो हम लोग पुली डायमीटर क्या है, पहला 150 mm, ठीक है, 150 mm उसका स्पीड ड्राइव दिया है 600। तो थोड़ा प्रॉपर, तो क्या है फॉर्मूला, N1 × D1 = N2 × D2, ठीक है। तो ड्राइवर पुली के डायमीटर क्या है 150, उसका स्पीड क्या है 600। डिपेंडेंट पुली का डायमीटर दे दिया है, लेकिन उसका स्पीड बोलने के लिए बोले तो डिवाइडेड बाय 300। तो इसके हम लोग काट देते दो, मतलब 300 है, ठीक है, mm है। तो इसमें क्या करेंगे, उसमें जो ये है फॉर्मूला क्या है, पाई N1 D1 पाई N1 D2 है फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 300 में 3.14 इंटू 3.14 गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 280 2826 मीटर पर मिनट, क्या है 2826 मीटर पर मिनट। और अगर बोलते हैं उसका जो ओपन बेल्ट रहेगा, जो फॉर्मूला क्या है, हम लोग स्पीड से निकाल कर ले, पाई N1 × D1 = पाई N2 × D2, ये उसका ओपन बेल्ट टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट टाइप व्हेन डायमीटर ऑफ टू सेम पुलीज 2 मीटर एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज 8 मीटर, ठीक है। हम लोग इसके निकालेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट निकालेंगे, ठीक है, बेल्ट का हम लोग लेंथ निकालेंगे ओपन बेल्ट टाइप, ठीक है। क्या है, टू सेम पुली दिया है, टू सेम पुली के लिए फॉर्मूला क्या है, डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, बाय प्लस 2C है, ये है ओपन बेल्ट डाइव का फॉर्मूला है, ठीक है। जो क्रॉस बेल्ट डाइव का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, टू पुली आर सेम, सेम के लिए ये D+D/2 पाई प्लस क्या है 2C है, क्या है 2C। इफ डायमीटर पुली आर नॉट सेम, तो फॉर्मूला क्या है, वो जो सबको जनरली पता होगा, जनरली ये जो फॉर्मूला है 2C प्लस 1.57 D+D का होल स्क्वायर बाय 4C। 4C क्या है, ये C क्या है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली है, ठीक है। ये डायमीटर और बिगर पुली है, डायमीटर और स्मॉलर पुली, ठीक है। ये है ओपन बेल्ट डाई का फॉर्मूला है। क्रॉस बेल्ट सेम, क्रॉस बेल्ट का क्या है, क्रॉस बेल्ट का क्या है 2C प्लस पाई, क्या है क्रॉस बेल्ट का क्या है 2C प्लस 1.57 D+D प्लस, देखिए D+D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4C। एक ओपन बेल्ट टाइप का फॉर्मूला है और एक क्रॉस बेल्ट टाइप का फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग तो लगाएंगे फॉर्मूला D+D/2 पाई प्लस 2C, ठीक है। तो इसको थोड़ा D+D/2 मतलब वो पुली का
डायमीटर ऑफ टू पुलीज 2 मीटर है, एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन क्या है, टू पुलीज 8 मीटर है। ठीक है, तो 2 है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई क्या है, 8 है, इंटू पाई, तो पाई क्या है 3.14 प्लस 2 × 4 मतलब क्या है 8 है। ठीक है, तो हम लोग इसको 4 है, 4 दूनी 8, 2 गुना कर दिया। ठीक है, 2 इसमें हम लोग काटेंगे 1 बार और 7 बार, 0 7, 10 6 देखो मैं और एक बार गुना करता हूँ तो इसमें कितना आ रहा है देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, डी प्लस डी बाई टू, मैं इसमें 8 लिख दिया था। ठीक है, इसलिए मेरा थोड़ा गलती हो गया। तो दो क्या हो गया 4, 4/2 इंटू 3.14 प्लस क्या है 4 × 2 क्या है 8। तो इसमें हम लोग 2 बार चला जाएगा, 2, तो उसमें क्या है 14×2 = 28, मतलब क्या है 6.28। हम लोग इसमें ये गुना करेंगे तो 8 से इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 14, ऐसा कहते 800, ऐसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ इसमें 16 है, 8 दूने 16, ठीक है, ये 16 है। ठीक है, 16 और 6 क्या होगा 22.28 है। ठीक है, ये सी होगा। ठीक है, और एक बार अच्छे से समझा देता हूँ इसको थोड़ा इरेज करके। देखो फॉर्मूला क्या है, डी प्लस डी बाई टू पाई प्लस 2 सी, यही तो फॉर्मूला है। तो D+2 क्या है, 2 + 2 क्या है 4, 4/2 इंटू पाई 3.14 प्लस 2C, 2C क्या है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली है, मतलब 2 × 8। तो इसमें काट दिया तो 2, इससे हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा 14×28, उतने 6.28 प्लस 8 दूने 16, तो 16 से हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 22.28। आंसर क्या है 22.28 है। बी आंसर क्या है, बी। In a half mop coupling, the diameter and length of the mop is equal to, half mop coupling में शाफ्ट, कटर पिन, स्प्लिट पिन और सिरे टेड। ठीक है, कौन सा है हाफ मॉप कपलिंग, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द मॉप इज इक्वल टू क्या है शाफ्ट से इक्वल, कटर पिन से इक्वल, स्प्लिट पिन से और सिरेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शाफ्ट से इक्वल होगा। ठीक है, हुई कपलिंग यूज फॉर पार्ट ट्रांसमिशन इन मोर एंगल, देखो मोर एंगल में पार्ट ट्रांसफर करके कौन सा ये कपलिंग है, इसको बोलते हैं क्या है यूनिवर्सल कपलिंग। क्या है यूनिवर्सल कपलिंग, जो है इतना बड़ा रहता है तो यूनिवर्सल कपलिंग, और पावर ट्रांसफर करता है मोर एंगल में। ठीक है, वो मोर एंगल में पावर ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं मॉफ कपलिंग। ठीक है, क्लैम्प कपलिंग नहीं है, पेयर कपलिंग नहीं है, मॉफ कपलिंग नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर कार्बोनाइजिंग इज कैरिड आउट। ठीक है, कितने टेम्परेचर में वो कार्बोनाइजिंग होता है, 500 डिग्री टू 600 डिग्री, 850 डिग्री टू 1000 डिग्री, और 1000 डिग्री टू 1200 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया 850 डिग्री टू 1000 डिग्री से वो क्या होता है, और एक ऑप्शन है 1200 डिग्री टू 400 डिग्री है, इसका आंसर क्या है 850 डिग्री टू 1000 डिग्री से कार्बोराइजिंग होता है। ठीक है, उसका है कार्बोराइजिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, तो मैथ क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए, कितना है 6 लेके आया हूँ, 5 + 1, 5 मैं क्लास में समझा दूंगा, एक आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक जो क्वेश्चन है प्लीज इसको करके कमेंट में टाइप कीजिए। ठीक है, और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में टाइप कीजिए एनी
डाउट, एनी डाउट मतलब कमेंट में टाइप कीजिए, मैं आपका कमेंट देखता रहूंगा और रिप्लाई देता रहूंगा, ठीक है। इफ कॉस ए इक्वल 45 देन द वैल्यू ऑफ tan ए, ठीक है। देखो साइन कॉस tan, साइन क्या है पी बाई एच, कॉस क्या है बी बाई एच, tan क्या है पी बाई बी, ठीक है। कॉस बोला है 4/5, देखो इसके लिए ट्रायंगल में होगा, ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। मैं पहले उस ट्रायंगल को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पी बी एच, कॉस बी बाई एच है तो ये बी है, ये एच है, क्या है ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। वैल्यू ऑफ tan, tan क्या है पी बाई बी है, ठीक है। tan क्या है पी बाई बी। तो हम लोग का ये जो इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का इक्वल टू ये स्क्वायर, मतलब ये 5 है, 5 का स्क्वायर है, तो ये कितना है 25 है, ये 4 से क्या मतलब 16 हुआ है, मतलब और कितना चाहिए 9 चाहिए, मतलब क्या है ये कितना हुआ 3 होगा। तो tan क्या है पी बाई बी है, पी है बी है 3/4 है, क्या है 3/4, इसका आंसर क्या हो गया बी। व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 18, व्हाट परसेंट, ठीक है। इसके लिए देखो परसेंटेज क्वेश्चन है, एक्स परसेंट ऑफ 72 इज क्या है 18, ठीक है। हम लोग काट देंगे इसको, ऑटो से 4 बार चला गया, ये 25 बार चला गया, तो एक्स क्या होगा 25 है, क्या है 25। जिसको समझ में नहीं आता मैं इसको और एक बार दिखा देता हूँ, देखो क्या है एक्स परसेंट ऑफ 72 इक्वल टू 18, ठीक है। हम लोग एक्स चाहिए, एक्स का वैल्यू निकलना है, ठीक है। 100 इधर गुना हो जाएगा 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 72, इसको काट दिया 4 बार, इसको काट दिया 25 बार, इसका आंसर क्या है क्या 25। A discount of 155 on one article is same as discount of 25 on a second article. What will be the cost of two article? ठीक है। ये discount of 155 on an article, discount 155 का discount दे दिया, same discount of 20% of second article. What will be the cost of two article? ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, ये क्या है 15% है, क्या है 15% है, ठीक है। तो ये 15% होगा तो हमको जी आ जाएगा, तो 15% ऑफ आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ सीपी इक्वल टू 20% ऑफ सीपी, ठीक है। ये हम लोग इसका देंगे 20 है, ये क्या है है, ठीक है। तो इसके हम लोग गुना कर देंगे तो ये उधर गुना कर देंगे तो क्या होगा 15 CP डिवाइडेड बाई, मतलब ये एक्स मतलब ए सी पी और ए सी पी हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर 20/20 क्या आएगा 15, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे तो 4/3, ठीक है, क्या आएगा 4/3 आएगा। तो देन इसको कॉस्ट पे हम लोग देखेंगे 4 और 3 क्या आएगा, उसका रेशियो है 4:3 है, 3 4 3 काटेंगे तो 10 काट दिया, अच्छा 10 200 बात वो नहीं आ रहा है, इसको काटेंगे तो जो बात है ये आ रहा है, मतलब ये 3/4 आ रहा है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो चलो ये क्या है 4/3, मतलब ये क्या आ रहा है सी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको और एक बार समझा देता हूँ, 15% क्या है 15% है,
15% डिस्काउंट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 20% डिस्काउंट ऑफ नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, 20% है, 15% है, देखो 100 काट दिया, काम खत्म। ठीक है, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू, ये 20 है, 20 उधर है लेकिन उधर चला जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई ये 3, 4:3 रेशियो में कौन आ रहा है, 80:60 रेशियो आ रहे हैं। ये नंबर वाज डिवाइडेड सक्सेसफुली ऑर्डर बाय 4 5 6, द रिमाइंडर वाज रिस्पेक्टिवली 2 3 4 देन द नंबर वाज। ठीक है, हम लोग ये नंबर वाज डिवाइडेड सक्सेसफुली इन ऑर्डर टू 4 5 6 देन द रिमाइंडर वी आर रेशियोफुली 2 3 4, द नंबर वाज क्या है। ठीक है, हम लोग क्या है, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग ये तीनों एक्स वाई जेड ले लिया, पहले एक से डिवाइड किया 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ तो आएगा। ठीक है, मतलब वो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या आया, 2। फिर इससे वाई से डिवाइड किया 5, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 3। फिर वो जेड से डिवाइड करेगा कितना, 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या ले ले, एक्स वाई जेड का हम लोग इसमें, मतलब एक क्वेश्चन है, इसका पी है, इसका क्यू है, इसका आर है। ठीक है, तो ये क्या है, जेड। इसमें क्या क्वेश्चन है, समझाना थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो, सक्सेसिवली डिवाइडेड मतलब पी से कुजेक्स से हम लोग 4 डिवाइड करेंगे तो जितना आया, क्यू आया, क्या आया, 4 डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्यू आया, रिमाइंडर आया, उसमें क्या है, रिमाइंडर ए क्वेश्चन क्यू आया, रिमाइंडर 2। ठीक है, फिर इस रिमाइंडर सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, मतलब क्यू को डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग क्यू को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर जो क्वेश्चन जो बचा है उसको डिवाइड करेंगे 5 में, कितना आएगा, जितना आएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे, तो क्यू डिवाइड किया, आर आया। ठीक है, फिर हम लोग वो आर को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, क्या आया, एस। ठीक है, ये है, इससे डिवाइड किया 3 आया, इससे डिवाइड किया तो 4 आया। ये है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सक्सेसिवली डिवाइडेड, पी से 4 से डिवाइड किया तो क्यू आया, सक्सेसिवली डिवाइड मतलब इसको क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे 5 से, आर आया, फिर इसको डिवाइड करेंगे 6, मतलब ये एस आया। ठीक है, ये है सक्सेसिवली डिवाइडेड। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको निकालेंगे। ठीक है, ये आर को निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या है, ये इधर गुना है तो इसको इधर डिवाइड किया मतलब इसको गुना होगा, मतलब क्या है, ये 6 है, ये एस है, तो 6s+4, क्या है, आर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखे, क्यू। क्या नहीं, क्या लिखेंगे, क्यू। क्यू क्या है, 5r प्लस 3। आर का जगह में हम लोग, आर का जो आर है, आर में वैल्यू क्या है, 6s+4 है, आर में क्या हम लोग 5 × 6s+4 +3। ठीक है, 3, क्यू आ गया, मतलब क्या लेंगे, पी। पी क्या है, 4q+2 है, क्या है, 4q+2, क्या है, 2। क्यू के जगह में हम लोग ये लिखेंगे, क्या है, ए। ठीक है, 4 × 5 क्यू है, 4 × 5 ×
6s प्लस 4 6s प्लस 4 प्लस 3 है। ठीक है, ये है हमारा आ गया, क्या आ गया, क्यू भी आ गया, ठीक है, आर आ गया और पी आ गया। ठीक है, तो अभी उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, 214 आएगा। ठीक है, तो जिसको आप अच्छा सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो 4Q, ये सब 4 है, 6s है, ये 20 20, क्यू से हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू से एस निकाल देंगे। ठीक है, तो एस निकालने के बाद तो इसमें प्रॉब्लम होना, आप इसको सॉल्व करो, इसका क्वेश्चन कितना आएगा, ये 214 आएगा। ठीक है, ये ट्रेन कवर डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, इट्स स्पीड इज क्या है, डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स सेम डिस्टेंस विल बी, टाइम कितना लगेगा। देखो हम लोग क्या है, डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर है, मिनट्स है 12 मिनट है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 12 मिलियन है, तो स्पीड निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, स्पीड, मतलब स्पीड को डिक्रीज किया, मतलब स्पीड चाहिए, तो 10/12 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर में डिवाइड करेंगे, 12×5 = 60 है, मतलब क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। हम लोग कितना कम किया, 5 कम किया, मतलब 45। ठीक है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 45 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, स्पीड है, 10 किलोमीटर है, तो हम लोग इसको डिवाइड किया, मतलब क्या है 5×2 = 10, 5×9 = 45, 9 2/9 हम लोग क्या करेंगे, मिनट में करेंगे। ठीक है, तो 3 9 3 2 9 6 पूरे 40/3, 13 तो कितना है 13.20 सेकेंड आ रहा है। इसमें हम लोग क्या है, ऊपर में क्या है 40, क्या है 40/3 है, 13, वन वन बचा है, 1 मिनट बचा है, तो सेकंड में करेंगे तो 20। ठीक है, 13.20 सेकेंड है, और ये आपके लिए ये है 36 है, 5% मोर गेन सेलिंग एन आर्टिकल, 35 देन बाय सेलिंग 5% मोर गेन। ठीक है, 5% मोर गेन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 35 गेन ऑफ आर्टिकल इज रेस 350, सेलिंग प्राइस इज क्या है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 34 से 35 है, मतलब 5% ऑफ सीपी इक्वल टू क्या, कितना इंक्रीज हुआ 10, इसका हम डिवाइड किया तो 10 है, तो उसका क्या है कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो सीपी हम लोग निकालने के बाद क्या आ रहा है, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5% है, 5/100 है, तो 100 तक गुना हो जाएगा, तो नीचे 5 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा आपको करने के बाद। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये आपको आ जाएगा, सबसे से डिस्काउंट है, पहले पी का निकलना है, क्यू का निकलना है, आर का निकलना है, ये सब करने के बाद ये आपको क्वेश्चन है, इसमें देखो एक पेन में ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एनी डाउट कमेंट में टाइप कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू।